नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पोल के लोल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान के ऊपर। आज जो हम बात करेंगे वो संविधान के ऊपर बात करने वाले हैं कि संविधान क्या है। आज ये हमारा दूसरा टॉपिक है संविधान के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम संविधान के बारे में जानेंगे। अभी तक जो हमने टॉपिक को क्लियर किया है वो संविधान सभा का निर्माण को क्लियर किया है कि संविधान सभा का निर्माण हमारा बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, संविधान सभा का निर्माण। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो संविधान की बात करेंगे, साथ में हम ये जानेंगे संविधान क्या है, और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान के प्रकार कितने हैं, प्रकार के होते हैं संविधान, यानी संविधान का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं संविधान से। तो अगर आपको याद हो 11th क्लास में अगर आपने पढ़ी होगी 11th क्लास के एनसीईआरटी राजनीतिक सिद्धांत में, तो वो जो पहला चैप्टर है संविधान का, संविधान क्यों और कैसे, उसमें एक डेफिनेशन दी हुई थी संविधान की कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा शासन और प्रशासन को चलाया जाता है। ये 11th क्लास की एनसीईआरटी की एक डेफिनेशन दी हुई, परिभाषा दी हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है, यानी जो संविधान है, संविधान एक लिखित दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा शासन और प्रशासन चलाया जाता है, शासन और प्रशासन चलाया जाता है। ये 11th क्लास की एनसीईआरटी की परिभाषा है कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा शासन और प्रशासन चलाया जाता है। यानी संविधान जो है वो एक मोटी बुक है। आप इसको सामान्य शब्दों में अगर जाने तो संविधान जो एक वो मोटी बुक है, यानी एक ऐसी पुस्तक है जिसमें ढेरों सारे पन्ने हैं, ढेरों सारे चीज़ें लिखी हुई है, ढेरों सारे कानून, नियम, हर एक चीज़ किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए जो उसके अंदर होता है कि किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए जो नियम व कानून की आवश्यकता होती है वो सब उस संविधान में निहित है। यानी संविधान एक मोटी पुस्तक के रूप में हम कह सकते हैं कि एक लिखित दस्तावेज है, लिखा हुआ है तथा जिसके द्वारा शासन और प्रशासन चलाया जाता है। अगर इसको हम और सामान्य शब्दों में समझे तो इससे ज़्यादा सामान्य शब्दों में इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसा स्रोत है, संविधान एक ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से नागरिकों को समान अवसर प्रदान होते हैं, समान अवसर प्रदान होते हैं नागरिकों को या जनता को कानून के प्रति, लोगों के दृष्टिकोण के प्रति तथा नियम के प्रति समान नियम लागू होते हैं हर एक नागरिक के ऊपर, हर एक जनता के ऊपर संविधान के द्वारा। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि संविधान जो है वो एक राष्ट्र के लिए शासन का आधार है। संविधान जो है वो एक राष्ट्र के लिए शासन का अधिकार है। यानी आप इसको सामान्य शब्दों में समझिए तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा शासन और प्रशासन चलाया जाता है। लेकिन संविधान एक ऐसा स्रोत भी है जिसके माध्यम से सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाते हैं, समान कानून पद्धति दी जाती है, समान नियम बनाए जाते हैं सभी के लिए। संविधान की नज़रों में सभी के सभी एक समान है। सामान्य शब्दों में किसी भी राष्ट्र के लिए जो आवश्यक चीज़ होती है शासन करने के लिए वो सब संविधान में निहित होते हैं। तो संविधान को हमने जाना कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा शासन और प्रशासन चलाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं, यानी संविधान का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, जो संविधान का वर्गीकरण है वो कैसे किया जा सकता है। तो अब हम समझ लेते हैं कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं, यानी संविधान के प्रकार। तो संविधान के प्रकार की अगर हम चर्चा करें तो संविधान के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लिखित, एक अलिखित। अब कई
मेरे भाई, मेरे दोस्तों के मैसेज आएंगे, कमेंट आएंगे कि सर आपने तो संविधान को दो रूप दे दिया, लिखित और अलिखित, लेकिन वो लोग लिखित और अलिखित में डिवाइडेड नहीं करेंगे। उन लोग का मानना है कि दस्तावेज के आधार पर, राजनीति के आधार पर। तो दोस्तों आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन संविधान को कोई राजनीति के आधार पर कैसे बांट सकता है? लिखित और अलिखित इसलिए कि संविधान जो है वो दो ही रूप में है, या तो लिखा हुआ होता है या तो मौखिक रूप से होता है। तो मेरे भाइयों कमेंट ना करें कि संविधान को सर आपने गलत तरीके से बांटा है। संविधान इन्हीं दो प्रकार के होता है, लिखित और अलिखित। जो आप बात कर रहे हो राजनीति के आधार पर, मैं वो इन्हीं दोनों आधार पर मैं उसकी भी चर्चा करूँगा। संघात्मक और एकात्मक की आप लोग कमेंट करोगे कि संघात्मक और एकात्मक, तो मैं इसी चीज़ में चर्चा कर दूंगा उसकी मैं। तो संविधान के दो प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। अब बात आती है कि लिखित संविधान किन किन का है। लिखित संविधान किन किन का है? तो लिखित संविधान जो है वो है अमेरिका का। अमेरिका का लिखित संविधान है। और जो ब्रिटेन का है अलिखित। ब्रिटेन का संविधान है अलिखित। अमेरिका का संविधान लिखित है और ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अब जरा इन दोनों के संविधान के ऊपर भी एक नज़र दे देते हैं कि इन दोनों का संविधान का स्वरूप कैसा है। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका जो देश है उनका संविधान 1776 में बनता है। 1776 में इनका संविधान बनता है। और इनकी संविधान की सबसे बड़ी बात यह है कि ये आधुनिक लिखित संविधान है, यानी ये आधुनिक लिखित के जनक माना जाता है अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान जो है वो काफ़ी कठोर माना जाता है, यानी कठोर संविधान। किसका कठोर संविधान माना जाता है? अमेरिका का। दूसरी बात इसमें ये आती है कि जो अमेरिका का संविधान है विश्व का सबसे छोटा संविधान है। विश्व का सबसे छोटा संविधान, छोटा संविधान माना जाता है। अमेरिका के संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली, यानी जो अमेरिका का जो संविधान है वो संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है इसको समझा देता हूँ। संघात्मक शासन प्रणाली का मतलब ये कि हर एक के हाथ में अपनी शक्ति का होना, यानी शक्तियों का बंटवारा होना, कि राज्य के पास अलग शक्ति है, केंद्र के पास अलग शक्ति है, साथ में जो राज्य से यानी जिला स्तर पे उनके पास भी अलग शक्ति है। वैसे अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं है, वो भारत के संविधान में है कि जिला को भी अलग शक्ति दी गई है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो संघात्मक शासन प्रणाली यानी शक्तियों का बंटवारा होता है, इसके अंतर्गत राज्य और केंद्र में के अंतर्गत अलग अलग शक्तियाँ होती है। और इसका जो तीन बात तो ये हो गई कि अमेरिका का संविधान 1776 में बना, और क्या कहते हैं इसका कठोर संविधान है, विश्व का सबसे कठोर संविधान है, विश्व का सबसे छोटा संविधान है, तथा इसमें संघात्मक शासन प्रणाली देखी जाती है। अब हम ब्रिटेन के संविधान की बात कर लेते हैं। तो ब्रिटेन का संविधान पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा संविधान है जो कि अलिखित है, यानी मौखिक रूप से ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। और दूसरी बात, ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत राजा भी है और संविधान भी है, यानी जो ब्रिटेन का संविधान है उसमें राजा भी है और संविधान में, इसीलिए ब्रिटेन के संविधान को संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है, यानी संवैधानिक राजतंत्र का दर्जा दिया जाता है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लचीला संविधान है। हम यूँ कह सकते हैं कि लचीला संविधान है विश्व का। लचीला संविधान कैसे? क्योंकि इसमें जो संशोधन की प्रक्रिया है वह बहुत अधिक आसान है कि कोई भी संशोधन कर सकता है। दूसरी बात इसमें ये कि लचीला संविधान है, और दूसरी बात इसमें कि ये एकात्मक शासन प्रणाली है। इसके अंतर्गत एकात्मक शासन प्रणाली है।
एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है? जैसे संघात्मक में सभी के हाथों में शक्ति होती है, सभी के हाथों में शक्तियों का बंटवारा होता है, लेकिन एकात्मक में ऐसा कुछ नहीं होता। एकात्मक में जो है वो सीधा सिर्फ एक के हाथों में शक्ति होती है, एक के हाथ में पूरा सत्ता संपन्न होता है। और ब्रिटेन में रानी के हाथों में सत्ता है, ब्रिटेन में जो है वो रानी के हाथ में सत्ता है। ब्रिटेन का संविधान जो है वो लचीला है, एकात्मक शासन प्रणाली वाला है और संवैधानिक राजतंत्र के आधार पर बना हुआ संविधान है। इसके अंतर्गत संविधान भी है, राजा भी है तथा मौखिक रूप से है संविधान। और जो संविधान, इस संविधान का जो विकास हुआ है वह बनाया नहीं गया कुछ, वह सतत रूप से हुआ है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे परिवर्तन आने लगे वैसे वैसे बदलाव होते गया और संविधान का निर्माण होते चला गया। लेकिन जो लिखित संविधान है इसका संविधान का स्वरूप बनाया गया है, संविधान सभा के द्वारा गठन किया गया है, संविधान सभा के द्वारा हर एक चीज डाली गई है। और ब्रिटेन के संविधान में कुछ भी नहीं डाला गया तथा इस सतत रूप से इसका विकास हुआ है, धीरे धीरे इसका विकास होता चला गया है ब्रिटेन के संविधान में। तो आज का टॉपिक हमारा यही था कि संविधान क्या है और संविधान के प्रकार। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि संविधान क्या है और संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, फिर हम भारतीय संविधान के ऊपर आ जाएंगे। अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो संविधान की विशेषता का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में संविधान की विशेषता को मैं ख़त्म करा दूं और संविधान की विशेषता की चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में। और आज की वीडियो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। कुछ भी अगर आपको दिक्कत लग रही हो या कोई भी समस्या आ रही हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि नॉलेज को जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा तथा जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उस तक इस वीडियो को पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद।